क्वेश्चन नंबर वन था, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स जॉइंट पाकिस्तान? इसका राइट ऑप्शन था 14। क्वेश्चन नंबर टू था, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पायर? इसका राइट ऑप्शन था औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर थ्री था, हु डिस्कवर्ड मलेरिया? इसका राइट ऑप्शन था रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर फोर था, हु इन्वेंटेड सीइंग मशीन? तो इसका राइट ऑप्शन था इलियस सॉय। क्वेश्चन नंबर फाइव था, विच कॉज्ड मलेरिया? तो इसका राइट ऑप्शन था प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर सिक्स था, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय? इसका राइट ऑप्शन था रिबोसोम। क्वेश्चन नंबर सेवन था, अटैक ऑन डोनाल्ड ट्रंप इन विच स्टेट ऑफ यूएसए? तो इसका राइट ऑप्शन था पेंसिल्वेनिया। क्वेश्चन नंबर एट था, फ्रॉम विच टैब एडर एंड फूटर कैन बी एडेड? तो इसका राइट ऑप्शन था इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर नाइन था, हाउ टू ऐड कमेंट इन एमएस वर्ड? तो इसका राइट ऑप्शन था रिव्यू टैब। क्वेश्चन नंबर टेन था, हाउ टू अप्लाई थीम ऑन स्लाइड्स? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था डिजाइन टैब। क्वेश्चन नंबर 11 था, व्हाट इज इफ फंक्शन इन एक्सेल? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था लॉजिकल कंपैरिजंस। क्वेश्चन नंबर 12 था, विच ऐप यूज फॉर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल? तो इसका राइट ऑप्शन था ई खिदमत ऐप। क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हाट इज द यूज ऑफ ई पे ऐप? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था टैक्स पेमेंट एंड यूटिलिटी बिल्स पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 था, स्टोन कैंसर ऑफ ताज महल कास्ट बाय? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था एसिड रेड। क्वेश्चन नंबर 15 था, रॉबर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ईयर? इसका राइट ऑप्शन था 1962। क्वेश्चन नंबर 16 था, विच वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था सिकंदर मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 था, खंजराव पास कनेक्ट्स टू विच कंट्री? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था चाइना। क्वेश्चन नंबर 18 था, पैक्ट फॉर रिफ्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन इज कॉल्ड? इसका राइट ऑप्शन था वो था नेहरू पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 था, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब? तो इसका राइट ऑप्शन था इफ्तिखार हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20 था, विच इज द फर्स्ट फीमेल पाकिस्तान इन सुप्रीम कोर्ट? इसका राइट ऑप्शन था वो था आयशा मलिक। क्वेश्चन नंबर 21 था, विच सिटी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इन पंजाब जीडीपी? इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था लाहौर। क्वेश्चन नंबर 22 था, एफआईआर लॉग्ड इन विच सेक्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था 154। क्वेश्चन नंबर 23 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को हेरिटेज? करेक्ट ऑप्शन था वो था रोहतास फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 था, विच वाइंड अफेक्ट पंजाब इन विंटर? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था मूनसून। क्वेश्चन नंबर 25 था, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स इन एक्सेल? तो इसका राइट आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर 26 था, सेंटेंस करेक्शन? तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था लेट अस सिट इन द शेडो ऑफ ट्रीज। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने शेयर नहीं किया था, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर शेयर किया गया था वो था लेट अस सिट इन द शेडो ऑफ ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 27 था, शी इज कॉन्फिडेंट इज एबिलिटी टू सक्सीड? इसकी आपने करेक्ट प्रपोजिशन बतानी थी, तो इसका राइट आंसर जो था वो था ऑफ। क्वेश्चन नंबर 28 था, एंटोनिम ऑफ जेनिथ? जेनिथ कहा जाता है नुक्ता उरूज को, तो इसका करेक्ट एंटोनिम था वो था बॉटम। क्वेश्चन नंबर 29 था, एंटोनिम ऑफ कंकॉर्ड? कंकॉर्ड कहा जाता है मांगी को, इत्तेफाक को, इत्तेहाद को। इसका करेक्ट जो एंटोनिम था वो था डिस्कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 था, सिनोनिम ऑफ स्कॉट फ्री? स्कॉट फ्री कहा जाता है बगैर सजा। ऑप्शन था वो था अनपनिश। क्वेश्चन नंबर 31 था, हु इज द रिस्पांसिबल फॉर प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था चीफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 32 था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंसेस इज कॉल्ड? इसका राइट ऑप्शन था डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 था, फर्स्ट इकोनॉमिक वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज क्वेल्ड? इसका राइट ऑप्शन था 1948। क्वेश्चन नंबर 35 था, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 किलोमीटर टू 400 मीटर? इसका राइट ऑप्शन था वो था 5:1। क्वेश्चन नंबर 36 था, इफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज? इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था 25। क्वेश्चन नंबर 37 था, ब्लड सर्कुलेशन रेट इन ह्यूमन कैपिलरीज? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था
1 millimeter per second. क्वेश्चन नंबर 38 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन क्लाउड नाइन। तो इसका राइट ऑप्शन था वो था एक्सट्रीमली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 39 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम ब्रेक ग्राउंड। तो इसका राइट ऑप्शन था वो था टू इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 था मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ पाकिस्तान इज। तो इसका राइट ऑप्शन था इंडस बेसिन। क्वेश्चन नंबर 41 था हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन आर। इसका राइट ऑप्शन था 31। क्वेश्चन नंबर 42 था हाउ मेनी सीट्स आर इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट ऑप्शन था 342। क्वेश्चन नंबर 43 था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्जर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था इंडिसेंट। क्वेश्चन नंबर 44 था विच कंट्री इज बिगेस्ट आर्म प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट ऑप्शन था चाइना। क्वेश्चन नंबर 45 था डिफोरेस्टेशन प्राइमरी कॉज्ड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन था अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 46 था एनएलपी लैंग्वेज इन चैट जीपीटी वर्क्स फॉर। तो इसका राइट ऑप्शन था टेक्स्ट बेस्ड रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 47 था हाउ मच एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बाय एडवोकेट हाई कोर्ट टू बिकम सुप्रीम कोर्ट जज। तो इसका राइट ऑप्शन था 15 years। क्वेश्चन नंबर 48 था व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेस्कटॉप ऐप। तो इसका राइट ऑप्शन था टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज एट डोर स्टेप। क्वेश्चन नंबर 49 था मोस्ट ऐप यूज्ड फॉर मनी ट्रांसफर इन पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन था वो था जैस कैश और इजी पैसा। क्वेश्चन नंबर 50 था वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट इज कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन था वो था एलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 51 था व्हाई नवरोज इज सेलिब्रेटेड। इसका राइट ऑप्शन था बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। क्वेश्चन नंबर 52 था इफ 1/5 of keyboards are not working of total 3000 then number of working keyboards। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 था राइट टू अ फेयर ट्रायल आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट ऑप्शन था 10A। क्वेश्चन नंबर 56 था 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years a baby having been born if the average age of the family is same today the present age of the baby is। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 years। क्वेश्चन नंबर 57 था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट P is equal to $1000 rate 2% टाइम 3 years। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको करेक्ट आंसर आ जाएगा 605। क्वेश्चन नंबर 58 था विच पाकिस्तानी पोइट वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। उसका राइट आंसर था फैज अहमद फैज था। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था 3। क्वेश्चन नंबर 59 था आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताना है। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर था वो था 3। क्वेश्चन नंबर 60 था इन सी पैक चाइना एंड पाकिस्तान आर मेकिंग विच स्पेशल जोन। तो इसका राइट आंसर था M3 जोन। क्वेश्चन नंबर 61 था बेंडी वर्ड इडियम मीन। तो इसका राइट आंसर था टू से एंग्री वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 62 था सिनोनिम ऑफ स्केचिंग। तो इसका राइट आंसर था स्कॉर्नफुल। स्केचिंग का मतलब होता है नुकसानदेह। क्वेश्चन नंबर 63 था इन द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज। तो इसका राइट आंसर था 8 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 64 था 2022 ऑस्कर अवार्ड बिलोंग टू विच मूवी। तो इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 65 था एंटोनिम ऑफ रॉब। रॉब का मतलब होता है लूट लेना। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम था वो था गिव। विच ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर था पेंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 67 था इन सॉफ्ट ड्रिंक्स
which solvent is usable? तो इसका राइट आंसर था वाटर। क्वेश्चन नंबर 68 था पाकिस्तान यूज्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंसेस? तो इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 69 था वाई ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब? तो इसको करेक्ट ऑप्शन था वो था ट्रेड रोड्स। क्वेश्चन नंबर 17 था व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ colonialism ऑन पंजाब? तो इसका राइट आंसर था सप्रेशन ऑफ लोकल क्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशंस। क्वेश्चन 71 था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैन काज? तो करेक्ट जो इसका ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज, लेकिन आप इसकी डिटेल भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 था एंटोनिम ऑफ सॉर्टियल? तो इसका राइट आंसर जो था वो था होमस्पन। क्वेश्चन नंबर 73 था ई कंस्ट्रक्शन ऐप यूज्ड फॉर विच पर्पस? तो इसका राइट आंसर था बिल्डिंग परमिट। क्वेश्चन नंबर 74 था स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था एग्रोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 75 था विच ऐप यूज्ड फॉर बुकिंग रेलवे टिकट? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था पाकिस्तान रेलवे। क्वेश्चन नंबर 76 था स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था एटिमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 77 था विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन फिजिक्स? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था स्टॉक वैल्यू। क्वेश्चन 78 था व्हाट विल बी द पनिशमेंट इफ विसल ब्लोअर्स गिवन फॉल्स इंफॉर्मेशन? तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राइट डेली इन्वेस्टिगेशन इन डेरी हो? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेली रूटीन, मॉर्निंग और इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 80 था व्हाट इज द रोल ऑफ मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज, लेकिन आप इसकी डिटेल भी रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 था चैट जीपीटी बिल्ड ऑन विच मॉडल? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 82 था सीआरपीसी सेक्शन यूज फॉर पीस ऑन कन्विक्शन? तो इसका जो सेक्शन करेक्ट ऑप्शन था वो था सेक्शन 106। क्वेश्चन नंबर 83 था कैन वी अप्लाई डीप सीक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 84 था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरा? इसका राइट ऑप्शन था वो था मेक रूल विच विल अलाइन विद अदर रूल डेक। क्वेश्चन नंबर 85 था द्रावर फोर्ट इज लोकेटेड इन? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था चोलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 86 था इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x व्हेन x इज 2 y इज 20 फाइंड y इफ x इज 3। आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको करेक्ट आंसर आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 87 था हु इज केटनजी ब्राउन जैक्सन? तो इसका राइट ऑप्शन था वो था यूएस ब्लैक चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 88 था टावर कास्ट्स 20 meter shadow at a 45 degree elevation what is the height of the tower? आप इसको सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 20 मीटर।